मैं डॉक्टर JP मौर्य, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मानव व्यवसाय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं और क्या है ये। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव वर्ग अपने प्रदेश के वातावरण के अनुरूप जीवन निर्वाह के लिए कई प्रकार के उद्यम या व्यवसाय विकसित करते हैं। कुछ लोग क्षेत्रों में विकास कार्य करते हैं तो कुछ लोग आखेट व कंदमूल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में लोग कल कारखानों में तथा कुछ व्यक्ति कार्यालयों में काम करते हैं। ये अपने अपने व्यवसाय की कहाँ पर वो व्यक्ति कार्य करता है। कुछ कारखाने हैं, कुछ उद्योग धंधे हैं, कई शिक्षा में है, कई सरकारी नौकरियों में। इस प्रकार वो या कहीं आखेट में काम करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं। इस प्रकार के वो कार्य करता रहता है। मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर आर्थिक क्रियाएं करती है। जैसा वो उसको वातावरण पसंद है उसी के अनुसार वो अपने उसी स्थिति में ढलकर वो अपना आर्थिक कार्य करता रहता है। इन सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को मानव व्यवसाय अथवा उद्यम कहते हैं। अब मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। मानव व्यवसाय मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। विश्व में मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं एवं व्यवसायों को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। अभी 4 व्यवसाय प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय है। इसमें है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में उन सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। मानव स्थान विशेष में आने जाने वाले वातावरण के अनुसार संसाधनों का प्रयोग में लाता है तथा जीवन यापन के लिए कार्य करता है। उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। मनुष्य उस वातावरण में उपलब्ध संसाधनों में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। जैसे जिस प्रकार की मिट्टी प्रकृति देती है उसी में वह कृषि कार्य करता है। जैसे मिट्टी देती है प्रकृति उसी में वह कृषि कार्य करता है, चाहे उत्पादन पर्याप्त उपलब्ध हो या न हो। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वातावरण के अनुसार ही की जाती है। उन सभी कार्यों को प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक तत्वों का सीधा उपयोग होता है। जंगलों से लकड़ी काटना, खदानों से खनिज पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना तथा कृषि कार्य आदि को शामिल किया जाता है, करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला है भोजन तथा वन उपज सामग्री एकत्रित करना, दूसरा आखेट, तीसरा आदिम प्रकार से मछली पकड़ना, चौथा है आदिम प्रकार से कृषि कार्य करना और पांचवा है आदिम ढंग से खनन कार्य करना। नंबर 1 है भोजन तथा वन उपज संबंधी सामग्री एकत्रित करना। इस व्यवसाय के अंतर्गत जंगलों से खाद्य पदार्थ एकत्रित करके अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। इस प्रकार के व्यवसाय में पत्थर, हड्डी, लकड़ी आदि के औजार बनाकर जंगलों से आखेट द्वारा उदर पूर्ति के लिए शिकार प्राप्त करते रहे। यही नहीं वरन वृक्षों की छालों, पत्तियों से शरीर
को ढकते हैं। आज भी अपने घर बनाने के लिए भी बांस के वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों, घास फूस आदि को काम में लेते हैं। विश्व में उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों तथा उपोष्ण व समशीतोष्ण वन क्षेत्रों में भोजन व वन उपज सामग्री एकत्रीकरण इसी उद्देश्य से किया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार का कार्य भूमध्य रेखा के समीपवर्ती प्रदेशों में, मलाया प्रायद्वीप में, सेमांग तथा सफाई अमेजन बेसिन के बोरो जनजाति के मानव, अफ्रीका के कालाहारी अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों के बुशमैन। 3 नंबर है विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदेशों के वन आदि क्षेत्रों में वन उपज सामग्री एकत्रीकरण के द्वारा जीवन यापन करते रहते हैं। 2 नंबर है आखेट। आदिम काल से मानव जीव जंतुओं का आखेट करके अपना जीवन यापन या जीवन निर्वाह करता रहा है। आखेट मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है, क्योंकि सदा शुरू से ही ये मानव आखेट यानी शिकार करता रहा है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए वह विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र व निवास के लिए साधन जुटाता रहता है। यह अत्यधिक मेहनत के बाद इस व्यवसाय से कुछ ही लोगों का भरण पोषण होता है। कालाहारी टुंड्रा प्रदेश में आखेट ही माकी जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय रहा है। आखेट पर निर्भर रहने वाले लोग प्राय घुमक्कड़ होते हैं, यानी घूमते रहते हैं। उन्हें घूम घूम कर अपना शिकार खोजना पड़ता है। ये लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विक्षात बाणों, कंदरा फंसाने आदि की विधियों में माहिर होते हैं। आखेट करने वाले आदिवासी वातावरण से समायोजन करने में ये दक्ष होते हैं। अब है मछली पकड़ना। विश्व में कई स्थानों पर मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से ही हमेशा चलता रहा है। मछली मुख्यतः छिछले समुद्रों, समुद्री धाराओं के मिलन स्थानों, नदियों के मुहानों तथा शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। मछलियों को खाने के अतिरिक्त तेल प्राप्त करना, चमड़ा प्राप्त करना, दुधारू पशुओं के खिलौने, खाद्य पदार्थ, खाद बनाने आदि रूपों में उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार के कार्यों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। मुख्य क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, जापानी क्षेत्र में कई भागों में आदिम प्रकार से मनुष्य मछली पकड़ने का कार्य करते रहते हैं। 4 नंबर है पशुपालन। मैदानी क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय मुख्य आर्थिक आधार होता है, जहां पशुचारक अपनी पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। जब उन स्थानों पर पशुओं को खिलाने के लिए चारा समाप्त हो जाता है, तब पशुओं को लेकर अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। पशुओं से भोज्य पदार्थ, चमड़ा व ऊन प्राप्त करते हैं। पशुचारण के साथ साथ वन उपज एकत्रीकरण व आखेट भी ये लोग करते रहते हैं। मुख्य क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे सवाना, लानोज, वेल्डस, स्टेपीज, पेरीज, पंपास आदि क्षेत्रों तथा मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान के किर्गिज, ईरान के तूर, बख्तियार, तिब्बत के याक चराने वाले चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं। पश्चिमी भागों में भी इसी प्रकार का कार्य होता है।
इन प्रदेशों के लोगों का जीवन बड़ा कठिन होता है। 5 नंबर, वनों से लकड़ी काटना। विश्व के प्रमुख वन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के हेतु वनों से लकड़ी काटना प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। वनों से कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ियां भिन्न भिन्न उपयोग में लाई जाती है, जैसे ईंधन के रूप में, फर्नीचर, भवन सामग्री, पैकिंग के लिए बक्से बनाने, कागज़ तैयार करने, कागज़ तैयार करने आदि के काम में ली जाती है। लकड़ी काटने के व्यवसाय के लिए वृक्षों आदि का होना बहुत ज़रूरी है। इन प्रदेशों की विषम जलवायु पशुचारण के लिए उपयुक्त हो रहती है। उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्रों, समशीतोष्ण कटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्य होता है। धन्यवाद। इसके आगे इनके अगले पॉइंट है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।